बीएचयू के डॉक्टरों ने मिर्गी को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली निकाली। डॉक्टर वीएन मिश्रा ने बताया कि मिर्गी एक इलाज योग्य बीमारी है, लेकिन इसे भूत प्रेत से जोड़कर देखा जाता है। इस वजह से कई बार मरीजों की शादियां टूट जाती हैं। बीएचयू पिछले 14 साल से मिर्गी पर जागरूकता फैला रहा है और 17 जिलों में अभियान चला रहा है। आवांशी के डॉक्टरों को मिर्गी पहचानने और इलाज करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मिर्गी का सही इलाज है, इसे अंधविश्वास से न जोड़ें। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ न्यूरोलॉजी विभाग बीएचयू वाराणसी। सर, जागरूकता रैली मिर्गी के लिए निकाली जा रही है, इसका कितने दिनों में इलाज संभव है? देखिए, इलाज की जो प्रक्रिया होती है इसमें थोड़ी लंबी होती है वो, और थोड़ी जटिल भी होती है वो। तो इसमें सबसे ज़रूरी काम जो होता है इलाज के संदर्भ में वो होता है कि दवाइयों का रेगुलर इस्तेमाल करना। जैसे अगर दवाई दिन में 2 बार लेनी है तो 2 बार लेनी ही लेनी है। आप अगर अपने से छोड़ देते हैं या फिर इंटरमिटेंटली छोड़ देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह की, तो ये खतरनाक हो सकता है वो। और इसमें है कि इलाज की प्रक्रिया 2 साल से लेकर के 5 साल तक, और कुछ ही किसी मरीज में ये लंबी ताउम्र भी चलती है वो। तो इसका एक तरह से ये समझना चाहिए कि इसका जो सबसे अच्छा जो इलाज है वो रोकथाम है वो, क्योंकि एपिलेप्सी के हर झटके के साथ मस्तिष्क के कुछ न कुछ कोशिकाएं मरती है और उसमें कुछ न कुछ दिक्कत परेशानी बढ़ती जाती है वो। तो झटके कम से कम आए, ना आए, बिल्कुल भी ना आए, ये सबसे अच्छा इलाज है वो। एपिलेप्सी अगर किसी को है तो उसको क्या क्या चीज़ सावधानी बरतनी चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए? देखिए, सावधानी के तौर पे देखिए, झटके की एक समस्या नॉर्मल तौर पे आप समझिए कि जब किसी को झटका आता है तो उसका होशो हवास ख़राब हो जाता है और उसमें शरीर में अकड़न आ जाती है और बेहोश होकर के वो गिर जाता है। तो वैसी सारी प्रतिक्रियाएं और क्रियाएं जिसमें कि बेहोश होने में जान का खतरा होता है उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे उन लोगों को जिनकी एपिलेप्सी अच्छे से कंट्रोल नहीं, उनको ड्राइव नहीं करनी चाहिए, है ना। 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई भी चीज़ें नहीं ड्राइव करनी चाहिए जब तक कि दौरा बिल्कुल कंट्रोल ना हो जाए। उन लोगों को स्विमिंग नहीं करने जाना चाहिए। वैसी मशीनरी जो लोग हाई रिस्क मशीनरी ऑपरेट करते हैं, हैवी व्हीकल ऑपरेट करते हैं या कोई हैवी इंस्ट्रूमेंट या टूल ऑपरेट करते हैं, उनको उस चीज़ को नहीं ऑपरेट करना चाहिए जब तक दौरा कंट्रोल ना हो जाए। दौरा अगर कंट्रोल रहता है कुछ अच्छे समय तक, लगभग 6 महीने या साल भर तक, तो धीरे धीरे आप उस प्रक्रियाओं को फिर से रिज्यूम कर सकते हैं वो। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इस लोगों के साथ में कि नींद की जो दिक्कत होती है, जिनको नींद कंप्लीट नहीं हो पाता, जो लोग जैसे नाइट शिफ्ट काम करते हैं, जैसे नाइट ड्यूटी में काम करते हैं, उनको कुछ समय तक नाइट ड्यूटी अवॉइड करनी चाहिए। हम लोग इवन मरीजों को प्रिस्क्राइब भी करके देते हैं कि इनको नाइट ड्यूटी ना दिया जाए। कम से कम वो 8 से 9 घंटे की नींद प्रॉपर ले। वो नींद की कमी अपने आप में झटके की प्रक्रिया को एग्रवेट कर देती है और झटका आने की संभावनाओं को बढ़ा देता है। जी सर, आज किस प्रकार की ये जागरूकता रैली निकाली जा रही है और कौन सा दिवस है? भारत में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष भी 17 नवंबर को मतलब कल था। तो कल हम लोगों ने विभिन्न जनपद के विभिन्न हिस्सों में हम लोगों ने ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया। आज उसका ये यहाँ 18 नवंबर को आज यहाँ रैली निकाली जाएगी, जिसमें चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निदेशक महोदय और सारे अधिकारीगण, न्यूरोलॉजी विभाग के सारे कंसल्टेंट्स, हम सारे रेजिडेंट, पीएचडी, प्रोजेक्ट वर्कर्स, ये संदेश है कि मिर्गी एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज संभव है। आपने देखा होगा पूरे दुनिया में मिर्गी के रोगियों के प्रति एक तरीके का घृणा है। लोग कहते हैं कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, और तमाम लोग जूता सूंघाते हैं। कोई लाश जो चिता जलती है उसे रोटी सेक के खिलाते हैं। कुछ लोग बंदर पालते हैं, कुछ लोग खटमल खिलाते हैं। तमाम ऐसी भ्रांतियां हैं मिर्गी के लिए, और लोग डरे रहते हैं और इस तरह की भ्रांतियों से लोग जुड़ जाते हैं। तो इस जागरूकता के माध्यम से हम लोग पिछले 14 वर्षों से चिकित्सा विज्ञान संस्थान का न्यूरोलॉजी विभाग ये जागरूकता दिवस मनाता है। और इसमें हम लोगों ने कैंपेन जो हम लोग चलाते हैं, बैगनी बनारस, मतलब हमारा जो बनारस का जनपद है, अगल बगल के जो ज़िले हैं, करीब 17 ज़िलों में हमारा एक कार्यक्रम चलता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि बैगनी कलर जो होता है ये एपिलेप्सी अवेयरनेस का कलर है। और इसके अवेयरनेस से लोग समझें, लोग चिकित्सक से मिलें, इलाज कराएं। दुखद पहलू ये है कि तमाम लड़कों के शादी मिर्गी आने पर टूट जाते हैं, और कोई कहता है कि उसको भूत पकड़ लिया, कोई प्रेत पकड़ लिया, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मौलवी के यहाँ जा रहा है, कोई गिरजाघर जा रहा है। ये गलत भ्रांतियाँ हैं और इससे निकलना ज़रूरी है। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम पूरे दुनिया में चलाई जाती है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, और पूरा जो नवंबर महीना है
ये पर्पल डे प्रोग्राम, मतलब इसको अवेयरनेस, एपिलेप्सी अवेयरनेस मंथ कहते हैं। एक और जो नई चीज़ कल ही हुई, जो हमारे ज़िला प्रशासन के अधिकारियों ने भी हम लोगों से कांटेक्ट किया और हम लोग ज़िला प्रशासन के साथ मिल करके जो चिकित्सक हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको भी ट्रेन करेंगे कि मिर्गी कैसे पहचानें, लकवा कैसे पहचानें, इसका इलाज कैसे करें, और अगर कोई दिक्कत है तो इसके लिए टर्शरी सेंटर BHU है ही है। तो ऐसे में सबको हम लोग का जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सर, अगर अचानक से किसी को रोड पर मिर्गी आ जाती है तो लोग उसको लेज़र का सूई सुझाते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि वो सही भी हो जाता है। अगर अचानक से किसी को ऐसे कोई झटका आ जाए तो वो क्या पहला ट्रीटमेंट क्या करेंगे? देखिए, जो मिर्गी होती है वो अक्सर मतलब 85% मिर्गी 30 सेकंड से कम की आती है। तो किसी को भी मिर्गी अगर आई और आपने अगर सड़क पर आया, आप उसको जूता सूंघाए चाहे फुल सूंघा दीजिए या कुछ मत सूंघाइए, उसको होश तो आ ही जाना है, क्योंकि 30 सेकंड ही रहता है और उसके बाद करीब 5-7 मिनट वो बेहोश रहता है। ये मिर्गी का गुण है। तो मिर्गी आने के पहले एक तो औरा आता है, मिर्गी के आने के पहले का आभास हो जाता है, फिर मिर्गी आती है और फिर उसके बाद से वो 7-8 मिनट में ठीक हो जाता है। लेकिन करना ये चाहिए कि आप अगर किसी को देखें मिर्गी आती है तो कोई भी बेहोश मरीज अगर आप देखें सड़क पर भी, चाहे मिर्गी का हो, एक्सीडेंट का हो, लकवा का हो, तो उसको करवट पहले लिटा दें। उसके शर्ट वगैरह अगर टाइट हैं, अगर कमीज़ टाइट, तो उसको थोड़ा ढीला कर दें। और सबसे पहला काम यह है कि उसको नज़दीक के चिकित्सालय में ले जाएं। जो लोग कहते हैं ठीक हो गई है, तो वो मिर्गी का गुण है कि वो लगभग 30 सेकंड की मिर्गी के बाद 5-7 मिनट आदमी बेहोश होता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन जब ये मिर्गी के एपिसोड्स बढ़ जाते हैं तो ये मौत का कारण भी बन जाता है।